हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को सॉल्व कर रहे हैं। उसी का ये 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इससे प्रीवियस चैप्टर हम लोग अब तक 3 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं और ये 4th चैप्टर है। तो आइए इसका वन बाय वन इन क्वेश्चनों को डिटेल में बड़े अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज करके समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दैट इज द among the following substance are excretory product in animal, choose the least toxic form among them। यानी कह रहे हैं कि आपके सामने कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट दिए गए हैं, उनमें से लीस्ट टॉक्सिक क्या है ये आपको डिसाइड करना है। तो आप लोग जानते हैं कि लीस्ट टॉक्सिक जो सब्सटेंस है दैट इज द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये टॉक्सिसिटी का लेवल क्यों डिसाइड किया गया है और कैसे डिसाइड किया गया है। एक्चुअली यूरिक एसिड है, ये क्या करता है, इट रिक्वायर मिनिमम वाटर, है ना, इट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल, है ना, फॉर इट्स रिमूवल। अगर इसको बॉडी से रिमूव करना है किसी ऑर्गेनिज्म को तो इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप इसको क्या कहते हो, लीस्ट टॉक्सिक कहते हो। क्योंकि ये जो बॉडी से एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, है ना, ये बॉडी से एलिमिनेट होता है, पैलेट की फॉर्म में एलिमिनेट होता है, इसीलिए पानी की कम आवश्यकता होती है। अब मैं यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पूछा जा सकता है। एक्चुअली लीस्ट टॉक्सिक ये है तो पूछा जा सकता है कि मोस्ट टॉक्सिक क्या है। तो मोस्ट टॉक्सिक इज द अमोनिया। अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट, मैंने अभी बताया, इट रिक्वायर यानी इसको क्या जरूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। और अगर देखें तो लगभग 1 ग्राम जो अमोनिया को रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर की आवश्यकता होती है, जो एक बिग अमाउंट वाटर का है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने टॉक्सिसिटी लेवल डिसाइड किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो आप लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मेलपीजियन बॉडी में होता है, जबकि ये पीसीटी डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। तो आप लोग इसको जानते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एडीएच प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो स्टेटमेंट सही है कि एल्डोस्टेरोन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ना। नेक्स्ट क्या है, एएनएफ एनहांस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो स्टेटमेंट ये भी सही है, एएनएफ सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नाउ रेनिन कॉजेज वेसोडाइलेशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ 3 स्टेटमेंट सही है और इन्होंने पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे जो है होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया करेक्ट। तो एक्चुअली यहाँ पर बी सी और डी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड बाय बॉडी फ्रॉम अवर बॉडी बाय लंग्स। कह रहे हैं लंग्स के द्वारा हमारी बॉडी से क्या रिमूव होता है। तो आप लोग जानते हैं लंग्स क्या करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, लिख रहे हैं द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन यूरिन का पीएच पूछ रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं ह्यूमन का जो यूरिन है इट इज स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो इसीलिए ह्यूमन यूरिन का जो पीएच है इट विल बी द 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर and animals are given below, match them appropriately and mark the correct answer among the those given below। यानी एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर दे रखे हैं और इधर एनिमल्स दे रखे हैं और मैचिंग करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है फ्लैट वॉर्म्स के अंदर, और नेफ्रीडिया पाई जाती है अर्थवॉर्म्स में, आप लोग जानते हैं। मेलपीजियन बॉडी पाई जाती है कॉकरोच में, और ग्रीन ग्लैंड या इसी को आप एंटीनल ग्लैंड कहते हैं, ये पाई जाती है प्रॉन के अंदर। तो इस तरीके से ए का 4th यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। नाउ बात करते हैं मैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है।
तो पहला ऑप्शन है बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटैलिक। तो आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स और लैंड स्नेल्स क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। नाउ मैमल्स एंड फ्रॉग आर यूरियोटैलिक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटैलिक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटैलिक, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स यूरियोटैलिक नहीं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं यूरिकोटैलिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा गलत है, यूरिकोटैलिक बर्ड्स, तो स्टेटमेंट सही है। नाउ यूरियोटैलिक इंसेक्ट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट यूरियोटैलिक नहीं यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट। अगला अमोनोटैलिक में टेडपोल, आप लोग जानते हैं टेडपोल अमोनोटैलिक होता है। नेक्स्ट यूरियोटैलिक एलिफेंट, तो मैमल्स आप जानते हैं यूरियोटैलिक होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो लिख रहे हैं मेड्यूलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस इज कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड एंड प्रोजेक्ट इनटू द कैलिसेस, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नाउ इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल पेल्विस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल्स, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ रीनल कैप्सूल्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल and distal convoluted tubule of the nephrons are situated in the cortical region of kidney, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब एक्चुअली यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे हम किडनी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए कि किडनी एक्चुअली आपका इस तरीके से एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे डायग्राम, रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसमें देखेंगे कि इस तरीके का जो पार्ट है ना, इस तरीके से ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है ना, इस तरीके से। और ये जो रीजन है यहाँ से क्या है, आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर करती हैं। ये आउटर जो एरिया है इसको आप बोलते हो कॉर्टेक्स, और ये इनर एरिया है इसको बोलते हो मेड्यूला, तो ये आपका है मेड्यूला, या इसको बोलते हो रीनल मेड्यूला, ठीक है। और ये जो स्पेस है मेडुला के बीच में, इसको आप बोलते हो रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी, क्या बोलते हो, रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी। तो यहां से स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म्ड एज, यानी उस कंडीशन को क्या कहते हैं जब आपके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं यूरेमिया, क्या बोलते हैं, यूरेमिया। बाकी चीजें भी जान लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन इन्होंने लिखा है रीनल कैलकुलाई, तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं जो रीनल टर्म यूज होता है किडनी के लिए, और कैलकुलाई एक्चुअली टर्म है स्टोन के लिए। तो अगर किडनी स्टोन हो जाता है तो उसको रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं। नाउ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो आप लोग जानते हो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है कीटोनूरिया, तो कीटोनूरिया आप लोग जानते हो क्या है, ये डायबिटीज का करेक्टर है, यानी अपीयरेंस ऑफ, यानी प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। तो यूरिन में कीटोन बॉडी पाई जाती है, उसे कीटोनूरिया कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं, यहाँ पे एक वर्ड आया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्चुअली जिसमें आइटिस टर्म लग जाता है। आइटिस अपने आप में जो है इंडिकेट करता है ये कि उस ऑर्गन में या पर्टिकुलर जगह पे क्या हो चुका है, इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है ना। तो जब भी आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलेगी, पेनक्रिएटाइटिस मिलेगी, या इस तरीके का टर्म मिलेगा कोई भी, तो इसका मतलब समझ लेना कि वहां पे क्या हो चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये एंटी डायूरेटिक कौन है, तो आप लोग जानते हो वैसोप्रेशन को आप ईडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और आप लोगों को ये भी याद रखना है ये कहां से रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, मैच द टर्म गिवन कॉलम एंड देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कुछ दे रखे हैं। पहला लिख रहा है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, आप लोग जानते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी क्या करती है, तो डीसीटी करती है आपका आयनिक वैलेंस को मेंटेन करती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपका
अच्छा, इसमें बीच में लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेट यूरिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ काउंटर करेंट मैकेनिज्म आपका ये करती है आपका मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला। और नेक्स्ट हो जाएगा रीनल काप्सल, तो ये करती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से देख लीजिए, पहले का यानी थर्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट का थर्ड कितने ऑप्शन में है, 3 में है, ठीक है। उसके बाद बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ यानी फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, एक ही ऑप्शन है। इस तरीके से आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम कंडीशन गिवन इन कॉलम ए विद द एक्सप्लेनेशन। तो मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोसूरिया, तो आप लोग जानते हैं क्या है ये, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। रीनल कैलकुलाई क्या है, तो रीनल कैलकुलाई एक्चुअली मास क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, तो ये रीनल कैलकुलाई हो जाएगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो अभी मैंने बताया इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस हो जाएगा। उसके बाद गाउट क्या है, तो गाउट आप लोग जानते हैं कि जॉइंट में अगर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे गाउट बोलते हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ, उसके बाद बी का थर्ड, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, we can produce a concentrated or dilute urine, this is facilitated by special mechanism, identify the mechanism। कह रहे हैं कि जो हम यूरिन है उसको कंसंट्रेट या डाइल्यूट एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं इट इज मैकेनिज्म विच इज नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन लूप ऑफ हेनले और वासर एक्टा के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलाइजिंग यूनिट या जिसे आप आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, कंटेन ए फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट। तो प्लाज्मा यानी जो आर्टिफिशियल किडनी है उसमें जो फ्लूइड होता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर सब वही कंटेंट होती है जो प्लाज्मा में होती है, केवल उसके अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, या ये कह सकते हैं कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे हाई यूरिया नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।